जय हिंद दोस्तों। आज मैं आपको बताऊंगा कि आप आसानी से पासपोर्ट कैसे बनवा सकते हैं। पासपोर्ट को लेकर बहुत सारे लोगों में अलग अलग तरह की गलतफहमियां हैं। आज मैं आपको ये बताऊंगा कि बिल्कुल आसान डॉक्यूमेंट्स, जो डॉक्यूमेंट्स हर किसी के पास रहता है, उस डॉक्यूमेंट्स से ही आप अपना पासपोर्ट कैसे बनवा सकते हैं। पासपोर्ट बनवाने में कितना टाइम लगेगा, क्या क्या प्रक्रिया है, कितना पैसा लगेगा, ये सारी चीजें मैं आपको बताने जा रहा हूं बिल्कुल ही आसान शब्दों में। पूरे वीडियो में बने रहेंगे। पासपोर्ट आज के डेट में सबसे मजबूत डॉक्यूमेंट्स में माना जाता है। इसीलिए आप विदेश कमाने जा रहे हैं तो पासपोर्ट बनवाना तो जरूरी है ही। अगर घूमने जा रहे हैं तो भी आपको पासपोर्ट चाहिए, नहीं कहीं जा रहे हैं तो भी आपको पासपोर्ट बनवा के रखना चाहिए, ताकि भविष्य में कभी जरूरत पड़े तो आपको काम आ सके। क्योंकि पासपोर्ट 10 साल की वैलिडिटी होती है और वो आपकी जिंदगी में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका रखता है। तो पहले आपको बता दूं कि पासपोर्ट बनवाने के लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिए। देखिए, डॉक्यूमेंट्स मैं वो बताने जा रहा हूं जो बिल्कुल इजी है, आसान है, जो सबके पास होता है। बहुत लोग ऐसे ऐसे डॉक्यूमेंट्स बताते हैं जो लोगों के पास होता ही नहीं है, लेकिन मैं आपको प्रैक्टिकल चीजें बता रहा हूं कि पासपोर्ट बनवाने में बहुत ज्यादा डॉक्यूमेंट्स की जरूरत नहीं है। सिर्फ और सिर्फ आपके पास 2 डॉक्यूमेंट्स भी है, आप पासपोर्ट आसानी से बनवा सकते हैं। एड्रेस प्रूफ के लिए आपको बताओ तो सिर्फ और सिर्फ आधार आपका काम आ सकता है। आधार लगभग सभी लोगों के पास है, उसी से आपका काम हो जाएगा। नहीं है तो बिजली बिल है, पासबुक है बैंक का, वोटर आई कार्ड है, इन चारों में से कुछ भी है आपके पास तो ये क्या है, एड्रेस प्रूफ में आपका काम आ जाएगा। और अगर आपके पास आधार कार्ड है, इसके साथ अगर वोटर आई कार्ड है तो सोने पे सुहागा। अगर नहीं है तो सिर्फ आधार कार्ड भी है तो वो भी काफी है, क्योंकि वो एड्रेस प्रूफ और फोटो आईडी दोनों में काम आ जाएगा, क्योंकि उस पर फोटो भी होता है और एड्रेस प्रूफ भी रहता है। इसीलिए आधार को पासपोर्ट के लिए मेन स्ट्रीम में रखा गया है, मेन आधार कार्ड को ही माना गया है। अगर आपको आधार कार्ड के साथ अगर कोई डॉक्यूमेंट्स अगर मांगा जाए आपको, तो आप ये लगा सकते हैं कि उसके साथ वोटर आई कार्ड लगा सकते हैं, बैंक का पासबुक लगा सकते हैं। कोशिश करिए कि 6 महीना पुराना आपको बैंक अकाउंट हो और पासबुक में आपका फोटो लगा हुआ। या फिर बिजली बिल लगा सकते हैं आपके नाम से, अगर बिजली बिल है तो। हालांकि इसकी आवश्यकता नहीं है, लेकिन ये सब इजी डॉक्यूमेंट्स है, सिर्फ आधार मान्य है। अब आते हैं अगला डॉक्यूमेंट्स, दूसरा आपको क्या देना है। तो दूसरा डॉक्यूमेंट्स में डेट ऑफ बर्थ के लिए कुछ देना है आपको। ये तो हो गया एड्रेस के लिए और फोटो आईडी के लिए। दूसरा आपको डेट ऑफ बर्थ के लिए देना है, तो डेट ऑफ बर्थ में पैन कार्ड भी मान्य है, पैन कार्ड आप दे सकते हैं। 10वीं का मार्कशीट दे सकते हैं। इसके अलावा जन्म प्रमाण पत्र है तो ये दे सकते हैं। अब ये नहीं कि तीनों देना है, तीनों में से कोई एक देना है, और ये लगभग सभी लोगों के पास तीनों में से एक चीज ना एक चीज रहता ही है। तो आधार कार्ड और पैन कार्ड है तो भी आपका पासपोर्ट बन जाएगा। आधार कार्ड और जन्म प्रमाण पत्र है तो भी आपका पासपोर्ट बन जाएगा। आधार कार्ड और 10वीं का मार्कशीट है तो भी आपका पासपोर्ट बन जाएगा। लेकिन आपको बता दूं कि आपके पास जो भी डॉक्यूमेंट्स है वो अपने पास जरूर लेकर जाए और अपने पास रखे। अगर कोशिश करें कि इसमें से 2 डॉक्यूमेंट्स आपके पास है तो भी बेस्ट है, इसमें से भी 2 डॉक्यूमेंट्स है कोई तो भी बेस्ट है, लेकिन एक एक डॉक्यूमेंट्स ही लगता है। तो ये तो समझ गए कि ये लगभग सभी लोगों के पास रहता ही है, इसमें से एक रहता ही है, इसमें से एक रहता ही है, तो दिक्कत किसी प्रकार की नहीं होगी। तो चलिए, इसमें से कोई डॉक्यूमेंट्स पर आपने पासपोर्ट अप्लाई कर दिया, अपॉइंटमेंट आपने ले लिया। पासपोर्ट अप्लाई आप खुद से भी कर सकते हैं अपने मोबाइल से, पासपोर्ट के ऑफिशियल वेबसाइट पर, या फिर कोशिश आप क्या करें कि कोई साइबर कैफे से अप्लाई करें, सीएससी सेंटर से अप्लाई करें, नागरिक सुविधा केंद्र से अप्लाई करें, कोई भी कंप्यूटर सेंटर से जो ऑनलाइन काम करते हैं वहां से अप्लाई करें। वहां से क्या है कि वो अच्छे से आपको अप्लाई करके और वो आपको प्रिंट निकाल कर दे देता है अपॉइंटमेंट का। जिस दिन का डेट पड़ता है, एक बार आपको पासपोर्ट ऑफिस विजिट करना पड़ता है, जो डेट और टाइम आपको मिलता है वहां पर अपने डॉक्यूमेंट्स के साथ आपको विजिट करना होता है। जब पासपोर्ट अप्लाई करते हैं तो उस समय 1500 रुपया का आपको फी जमा करता है, जो ऑनलाइन ही कटता है। जो आपका अप्लाई कर रहा है, कहीं भी ऑनलाइन केंद्र से अप्लाई कर रहा है, सीएससी सेंटर से अप्लाई कर रहा है, साइबर कैफे से अप्लाई कर रहा है, उसी समय वो 1500 रुपया आपको एक्स्ट्रा पे करना है। अगर अप्लाई करने का वो 100 रुपया या 200 रुपया जो भी एक्स्ट्रा ले रहा है, लेकिन ये 1500 रुपया आपको लगना ही लगना है। इसके अलावा, इस 1500 रुपया के अलावा कोई भी चार्जेज आपको पासपोर्ट बनवाने में नहीं लगता है। अब आपको निर्भर करता है कि आप किस काम से पासपोर्ट बनवा रहे हैं, ये सबसे महत्वपूर्ण चीज है। देखिए, आप अगर 10वीं पास है, मतलब मैट्रिक पास है, आपने 10वीं पास है, 10वीं से ज्यादा पढ़ाई कर रखा है, तो आपका पासपोर्ट जो बनेगा, अगर 10वीं का मार्कशीट लगा देते हैं उसमें, तो सोने पे सुहागा है। आपका जो पासपोर्ट बनेगा वो ECNR कैटेगरी का पासपोर्ट बनेगा, मतलब कि पढ़े लिखे कैटेगरी का पासपोर्ट आपका बनेगा। लेकिन जिनके पास 10वीं का मार्कशीट नहीं है, उससे नीचे पढ़ाई लिखाई कर रखे हैं या साफ पढ़ाई लिखाई नहीं कर रखे हैं, पासपोर्ट उनका भी बनता है सेम डॉक्यूमेंट्स में, लेकिन वो मार्कशीट नहीं लगाते हैं, तो उनका पासपोर्ट होता है ECR,
जिसको इमिग्रेशन चेक रिक्वायर्ड बोलते हैं। और ECNR जो 10वीं पास वालों को बनता है, जो मार्कशीट लगाते हैं, तो होता है इमिग्रेशन चेक नॉट रिक्वायर्ड। तो आपको यही बताने जा रहा हूं कि ECR और ECNR में अंतर क्या है। ECR इमिग्रेशन चेक रिक्वायर्ड का मतलब है जो अनपढ़ लोगों का बनता है, या फिर कम पढ़े लिखे लोग जो 10वीं से कम रहते हैं, जो लगाते नहीं है डॉक्यूमेंट्स। उस पासपोर्ट पर क्या है कि खाड़ी देशों में आप काम करने जाते हैं, जितने भी अरब मुल्कों में काम करने जाते हैं, या फिर मलेशिया जैसे देशों में काम करने जाते हैं, उन सभी जगहों पर इमिग्रेशन चेक रिक्वायर्ड रहता है। मतलब कि आप जब काम करने के लिए वहां जाएंगे तो आपको इंडियन एम्बेसी मतलब भारतीय दूतावास में आपको हर बार इमिग्रेशन चेक से गुजरना पड़ेगा। हर बार आपको वहां पे इमिग्रेशन चेक क्लियरेंस लेना पड़ेगा। एक तरह से समझिए, आसान भाषा में मैं आपको बता दे रहा हूं जो लोग नहीं जानते हैं। मतलब ये हुआ कि 10वीं पास आप नहीं है, मतलब कि पढ़े लिखे नहीं है, आप काम करने आए हैं इन देशों में, तो एक तरह से ये हुआ आपका ट्रेनिंग हुआ। मतलब कि आप वहां के कानून को नहीं समझते हैं, नियम को नहीं समझ पाएंगे। वहां जहां काम करने जा रहा है वहां पर आपके साथ शोषण हो सकता है, आपके साथ किसी प्रकार का धोखा हो सकता है। तो इसी तरह का एक छोटा सा ट्रेनिंग आपको दिया जाता है, आपसे कुछ सवाल पूछे जाते हैं, कुछ समझाया जाता है आपको, और वहां से क्लियरेंस देकर आपके कामों पर भेज दिया जाता है। वो हो गया इमिग्रेशन चेक रिक्वायर्ड, मतलब चेक कराना ही कराना है। लेकिन वही 10वीं पास है, आप 10वीं पास है, 10th का मार्कशीट लगा के आपने पासपोर्ट बनवाया हुआ है, पासपोर्ट पर ये दोनों चीज लिखा रहता है कि ECR है पासपोर्ट या नॉन ECR है। तो जो नॉन ECR वाले हैं, जो 10वीं पास का सर्टिफिकेट लगवा के बनवाते हैं, उनका क्या है कि वो किसी भी काम से जा रहे हैं, किसी भी काम से, उनको कभी भी इमिग्रेशन चेक से नहीं गुजरना पड़ता है। ये फायदा होता है। वो डायरेक्ट जिस काम से जा रहे हैं अपना काम पे जाएंगे, वीजा उनको मिला हुआ है, कोई दिक्कत नहीं है, उनको किसी भी प्रकार का चेकिंग नहीं कराना है, किसी प्रकार का ट्रेनिंग नहीं लेना है, किसी प्रकार का क्लियरेंस नहीं लेना है। यही अंतर है। तो आप 10वीं पास है तो 10वीं का मार्कशीट जरूर लगा दे उसमें, और ECNR पासपोर्ट बनवाए, ताकि भविष्य में ये लगे कि ये पढ़ा लिखा व्यक्ति का पासपोर्ट है। आप वर्ल्ड में किसी भी देश में जाते हैं तो आपको किसी प्रकार का कोई इमिग्रेशन चेक से नहीं गुजरना पड़ेगा। बाकी चीजों के लिए दिक्कत नहीं है, बाकी चीजों के लिए ECR वाले भी जाते हैं, काम करते हैं अधिकतर। उनको क्या है कि हर बार जितने बार वो जाएंगे उतने बार उनको चेकिंग से गुजरना पड़ेगा। बस यही अंतर है ECR और ECNR में, इस चीज को समझ लीजिए। तो दोनों में यही अंतर है कि आपके पास मार्कशीट होना चाहिए, मार्कशीट है तो ये बन जाएगा, मार्कशीट नहीं है तो वो बन जाएगा। अब बताते हैं जो घूमने फिरने जाते हैं, जिनको काम करने नहीं जाना है, उनको कौन सा पासपोर्ट बनवाना चाहिए। तो उनको भी अगर 10वीं का मार्कशीट है तो ECNR ही बनवा के रखना चाहिए, ताकि किसी भी देश में जाए तो कभी कोई दिक्कत ना हो। हालांकि ये जब काम करने आप जाते हैं तभी आपको चेकिंग से गुजरना पड़ता है, घूमने जाते हैं तो नहीं। चाहे ECR वाले हैं चाहे ECNR वाले हैं, अगर घूमने के लिए बनवा रहे हैं, आपके पास ECR भी है, तो वर्ल्ड के किसी भी देश में आप घूमने जाते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। ट्रेवल पर जाते हैं, घूमने जाते हैं, तो घूमने वालों के लिए कोई दिक्कत नहीं है, उसमें ECR ECNR से कोई मतलब ही नहीं है। लेकिन जब जॉब करने जाते हैं, किसी बिजनेस पर्पज से जाते हैं, किसी काम से जाते हैं, तब जाके ये चेकिंग वाली दिक्कत आती है। अब बताता हूँ कि पासपोर्ट कितने दिनों में बनता है। तो पासपोर्ट देखिए, जैसे अप्लाई आप करते हैं और जो टाइम आपको मिलता है, चाहे 2 दिन बाद का आपको डेट मिल जाए, 4 दिन बाद का अपॉइंटमेंट मिल जाए, 10 दिन बाद का अपॉइंटमेंट मिल जाए, अपॉइंटमेंट जो आपको मिलता है उस पर निर्भर करता है कि कितने दिन में आपका पासपोर्ट बनता है। जैसे कि आज आपने अप्लाई किया, 2 दिन बाद का अपॉइंटमेंट मिल गया या 1 हफ्ते बाद का अपॉइंटमेंट मिल गया। जिस दिन अपॉइंटमेंट मिलता है उस टाइम में आप जब जाते हैं पासपोर्ट ऑफिस, तो पासपोर्ट ऑफिस में सबसे पहले बता दूं क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लेकर जाना है। तो जो भी डॉक्यूमेंट्स मैंने आपको बताया, आधार कार्ड आपका है, अगर 10वीं का मार्कशीट आपके पास है, अगर आपके पास पैन कार्ड है, तो आमतौर पर ये 3 डॉक्यूमेंट्स ही है, तो ये 3 डॉक्यूमेंट्स ही काफी है। लेकिन नहीं है तो मैंने जो बताया इनका विकल्प जो है उनमें से भी कोई एक है। तो क्या है, जो जो डॉक्यूमेंट्स लगना है उनका फोटो कॉपी आपको करा के लेके जाना है। सभी डॉक्यूमेंट्स का फोटो कॉपी करा ले, सभी पे सिग्नेचर कर ले, सेल्फ अटेस्टेड मतलब अपना सिग्नेचर कर ले उस पर, और सभी का ओरिजिनल कॉपी जरूर लेकर जाए। आपके पास जो भी डॉक्यूमेंट्स है सारे का ओरिजिनल कॉपी लेकर जाए, भले वो लगना हो ना लगना हो। आपके पास आधार कार्ड है, अगर वोटर आई कार्ड है, हालांकि लगना नहीं है लेकिन फिर भी अपने पास लेकर जाए। आप पैन कार्ड लेकर जा रहे हैं, 10वीं का मार्कशीट है, फिर भी ओरिजिनल दोनों लेकर जाए। इसके अलावा अगर जन्म प्रमाण पत्र है तो वो भी लेकर जाए, हालांकि उसकी आवश्यकता नहीं है लेकिन है तो भी लेकर जाए। लगता बहुत कम डॉक्यूमेंट्स है लेकिन सारे डॉक्यूमेंट्स अगर आपके पास है तो सबका एक एक कॉपी फोटो कॉपी लगा ले, उस पर सिग्नेचर कर ले और अपने पास रखे, लेकर जाए। क्योंकि फोटो कॉपी जो सेल्फ अटेस्टेड होता है वो वहां पे जमा कर लेंगे, जैसे जो टाइम रहता है आपको अंदर एंट्री कराएंगे, और जो फोटो कॉपी है वो आपका जमा कर लेंगे। ओरिजिनल जो रहेगा, जो 2-3 डॉक्यूमेंट जो भी लगना है उसको क्या है वो स्कैन कर लेते हैं, ओरिजिनल आपको लौटा देते हैं। उसके बाद क्या होता है कि आपका फिंगर लेते हैं, आपका फोटो वहां पर लेते हैं, और एक काउंटर पर आपका डॉक्यूमेंट्स ओरिजिनल वेरिफिकेशन करते हैं। उसके बाद आपको फ्री कर देते हैं। वहां ज्यादा कुछ नहीं होता है, 2-3 काउंटर से गुजरना पड़ता है, 3 काउंटर से। उसके बाद आप फ्री हो जाते हैं 15 मिनट के अंदर में, वहां से फ्री हो जाते हैं। उसके बाद क्या होता है कि उसके कल होके या परसों होके ही आपके पास पुलिस वेरिफिकेशन आ जाएगा।
मतलब वेरिफिकेशन होगा कि आपके ऊपर कोई केस तो नहीं है, कोई मुकदमा तो नहीं है, आप अपराधी प्रवृत्ति के इंसान तो नहीं है। तो अगर आपके पास कोई केस नहीं है, किसी प्रकार का मुकदमा नहीं है, तो वो जब आता है वेरिफिकेशन के लिए तो पुलिस वाले 1 या 2 आपके घर पे आएंगे, या हो सकता है आपको फोन करके वो थाने बुलाए, पुलिस चौकी बुलाए। आपको जाना है डॉक्यूमेंट्स लेकर। डॉक्यूमेंट्स में क्या है, आईडी अपने पास रखना है, आधार कार्ड है, पैन कार्ड है, जो भी है, जो आपने उसमें लगाया है 2-3 डॉक्यूमेंट्स, वो आपको लेकर जाना है। और वहां पे वो आपसे पूछेंगे, देखेंगे और आपसे पूछेंगे कि आप पर कोई केस तो नहीं है, मुकदमा तो नहीं है। हालांकि वो ऑनलाइन चेक कर लेते हैं, लेकिन फिर भी पूछेंगे ऐसा ही, आप बताइए कि नहीं मेरे पास कुछ है नहीं इस तरह का। अगर नहीं है तो नहीं बताइएगा, है तो खुद निकाल ही लेते हैं और रिजेक्ट कर देंगे। वहीं पर लिख के भेज देंगे कि इनके मुकदमा चल रहा है, ये केस चल रहा है, ये धारा लगा हुआ है, या कोर्ट में केस पेंडिंग है। इस तरह का कुछ अगर वो लिख के देते हैं तो फिर आपका पासपोर्ट नहीं बनता है, वो पेंडिंग में चला जाता है। जब तक आपका केस क्लियर नहीं होता है, जजमेंट नहीं आता है आपके हक में, आप उस चीज से बरी नहीं होते हैं, तब तक पासपोर्ट आपका जल्दी बनता नहीं है। अगर कोई गंभीर धारा में केस है तो, लेकिन केस नहीं है तो फिर क्या है, आपका पासपोर्ट वेरिफिकेशन करके भेज दिया जाता है। और भेजने के 1 सप्ताह के अंदर में, मैक्सिमम 10 दिन बता रहा हूँ, 1 सप्ताह या 10 दिन के अंदर में आपके हाथ में पासपोर्ट मिल जाएगा। मतलब सीधा समझिए कि आप जब अपॉइंटमेंट पर जाते हैं तब से लेकर मैक्सिमम 10 दिन के अंदर में भी पासपोर्ट लोगों को मिल जा रहा है, किसी किसी को 1 सप्ताह में भी मिल जा रहा है। जितना जल्दी वेरिफिकेशन हो जाता है उतना जल्दी मिल जाता है। तो अब पुलिस वाले भी जल्दी वेरिफिकेशन करते हैं, क्योंकि पासपोर्ट ऑफिस से ही दबाव होता है, वहां से अब जल्दी जल्दी क्लियर करने के लिए कहा जाता है। अब पासपोर्ट वेरिफिकेशन में लेट नहीं किया जाता है, क्योंकि हर चीज ऑनलाइन प्रक्रिया है। वहां आपका काम होता है, ऑनलाइन थाने में भेज दिया जाता है नोटिफिकेशन, कल होकर आपका वेरिफिकेशन हो जाता है। तो यही प्रक्रिया है, बस ये डॉक्यूमेंट्स है, आपको अपॉइंटमेंट पे जाना है, पुलिस वेरिफिकेशन, उसके बाद पासपोर्ट मिल जाता है। पुलिस वेरिफिकेशन में बहुत लोगों की ये शिकायत रहती है कि पुलिस वाले आते हैं तो पैसा लेते हैं, 1000 रुपया, 500 रुपया, 2000 रुपया पैसा लेते हैं, तब जाके वो क्लियर करते हैं। तो आपके ऊपर अगर केस नहीं है किसी प्रकार का, कोई मुकदमा नहीं है, आप अपराधी प्रवृत्ति के आदमी नहीं है, आपने जो एड्रेस दे रखा है उस एड्रेस पर आप रहते हैं, तो फिर पैसे देने की आवश्यकता नहीं है। हाँ, बहुत सारे लोग अपना खुशी से देते हैं 200-500 रुपया, वो अलग बात है, वो आपका निजी मामला है, लेकिन पैसे देने लेने का वहां पे कोई नियम नहीं है। अब लोग काम कराने के लिए, जल्दी काम कराने के लिए दे देते हैं, लेकिन पुलिस दबाव करके आपसे पैसा नहीं ले सकती किसी प्रकार का, अगर आप पर कोई केस नहीं है तो। बहुत लोग छोटे मोटे केस रहते हैं तो उसके छुपाने के चक्कर में भी 2-4 हजार रुपया देकर क्या होते हैं कि अपना वहां से वेरिफिकेशन क्लियरेशन करा लेते हैं। ऐसा भी होता है कि बहुत सारे लोगों पे छोटे मोटे धारा लगे हुए हैं, बहुत सारे केसेस लगे हुए हैं, उनका पासपोर्ट बन रहा है। ये सारा पुलिस पर निर्भर करता है। तो इसके लिए भी लोग पैसे देते हैं, तो कहते हैं पुलिस वाले पैसे ले रहे हैं, लेकिन जिस पर कोई दाग नहीं है उनको बिना पैसे दिए काम होगा, उनसे पैसा नहीं लिया जा सकता है। अगर वो कुछ गड़बड़ करता है तो किस आधार पर करेगा उसको बताना पड़ेगा। तो आप समझ गए हो कि कितनी आसान प्रक्रिया है, बहुत ही आसान प्रक्रिया है, लेकिन पासपोर्ट सुन के लगता होगा कि बहुत बड़ी प्रक्रिया है। तो हर इंसान को जरूरत हो ना हो, आज के डेट में पासपोर्ट जरूर बनवा के रखना चाहिए। पासपोर्ट एक स्ट्रॉन्ग डॉक्यूमेंट्स है, जैसे आपके पास आधार है, पैन कार्ड है, वोटर आई कार्ड है, इसी प्रकार से हर व्यक्ति को, अगर वो बालिग व्यक्ति है तो उसको पासपोर्ट भी बनवा के रख लेना चाहिए, ताकि भविष्य में कहीं अचानक उनको कोई जॉब लग जाए, विदेशों से कोई काम आ जाए, कहीं घूमने का मन कर जाए, किसी सिचुएशन में विदेश जाना पड़ जाए, तो वैसे में उनके पासपोर्ट रहना चाहिए उनके पास। ये पासपोर्ट 10 सालों के लिए वैलिड होता है और हर 10 साल में आपको रिन्यूअल कराना होता है, फिर आपको 10 साल के लिए उसकी वैलिडिटी बढ़ जाती है। तो दोस्तों, अगर आपका कमेंट आता है, आप सवाल करते हैं, तो अगला वीडियो में आपको बताऊंगा कि रिन्यूअल का क्या प्रक्रिया है। दूसरा आपको बताऊंगा कि जिसके पास पासपोर्ट बना हुआ है और उनके पासपोर्ट में माता का नाम, पिता का नाम में, या फिर खुद के नाम में, या डेट ऑफ बर्थ में, या किसी प्रकार में कोई स्पेलिंग मिस्टेक है, या फिर उन चीजों को चेंज करना है, किसी प्रकार का करेक्शन करना है मदर फादर के नेम में, डेट ऑफ बर्थ में, उसके लिए क्या प्रक्रिया है वो अगले वीडियो में पूरा बताऊंगा। अगर आप लोगों का कमेंट आता है, आप लोग चाहते हैं कि मैं इस पर वीडियो बनाऊं, तो कमेंट जरूर करेंगे। दोस्तों, सब्सक्राइबर नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल घंटी दबा लीजिए, लेकिन अगर सब्सक्राइबर है तो इसके लिए आभारी हूं आपका। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए मुद्दे के साथ, तब तक के लिए शुक्रिया, धन्यवाद, जय हिंद दोस्तों।